नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स के दूसरे अध्याय बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के कुछ प्रश्न उत्तर को देख रहे हैं। और जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर था उस पर पिछले कई क्लासों में हमने चर्चा किया और आज भी कुछ प्रश्न बच गया। कुछ लोग फ़ोन करके पूछ रहे थे तो मैंने उस 2 प्रश्नों को आज के क्लास में शामिल किया है, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है आपको भी इस प्रश्न या न्यूमेरिकल्स में दिक्कत हुई होगी। देखिए, जैसा कि दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन जो हमारा है ये पेज 141 141 पृष्ठ संख्या पर से है और क्वेश्चन नंबर 3 है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को एक बार दोहरा देता हूँ। क्वेश्चन आप फेयर कॉपी में अपने बुक से लिख लेंगे। लिखा गया है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। आपने देखा होगा बस के छत पर जो सामान रखा जाता है उसको खूब मजबूती से रस्सी के द्वारा बांधा जाता है। आखिर क्यों बांधा जाता है रस्सी के द्वारा? इस क्वेश्चन के आंसर को जानने से पहले थोड़ा सा हम आपको पीछे ले जाएंगे। जब चैप्टर की शुरुआत हुई थी तो वहां हम लोग जड़त्व के बारे में पढ़े थे, इनर्शिया के बारे में। और आपने पढ़ा था जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसमें वस्तु अपने वर्तमान अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वर्तमान अवस्था को बनाए रखने का मतलब यह है कि जो वस्तु पहले से गति में है तो वह गति में रहना चाहती है, जो वस्तु पहले से अस्थिर है, विराम में है, तो वह विराम में रहना चाहती है। मतलब जिस रूप में वस्तु है उसी रूप में रहना चाहती है, अपने अवस्था के परिवर्तन का विरोध करती है। कि अगर हम गति में हैं तो अगर कोई हमको रोकना चाहेगा तो हम उसका विरोध करेंगे, अगर हम अस्थिर हैं हमको कोई गतिशील बनाना चाहेगा तो हम उसका भी विरोध करेंगे। वर्तमान अवस्था में ही रहना चाहती है वस्तु, वस्तु के इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। अब सोचिए, बस के छत पर जो सामान रखा जाता है तो बस अगर बहुत तेजी से गतिशील है, बस गति कर रही है और बस में कभी कभी क्या होता है कि अचानक ब्रेक लगाना पड़ गया, रास्ता में कोई खराबी है या कहीं कोई जानवर या कोई व्यक्ति सामने आ गया, तो ड्राइवर को क्या करता है, ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है। जब अचानक ब्रेक लगा देगा बस में तो क्या होगा, चूंकि पहले से तो बस गतिशील थी तो गतिशील रहने के कारण उसमें गति जड़त्व उत्पन्न होता है। इनर्शिया ऑफ मोशन हम लोग पढ़े थे कि कोई वस्तु जो गतिशील है तो वह गति में रहना चाहती है, इसी को कहते हैं गतिज जड़त्व। अब गतिज जड़त्व के कारण बस जो है पूरा संपूर्ण बस गति में रहना चाहेगा, लेकिन जैसे बस में ब्रेक लगेगा तो बस तो रुक जाएगी, लेकिन बस के छत पर ऊपरी हिस्से पर जो सामान रहेगा उसका कुछ भाग रुकना चाहेगा, लेकिन ऊपर का जो सामान रहेगा वह गतिज जड़त्व के कारण रुकेगा नहीं, जिसका परिणाम क्या होगा कि वह आगे की तरफ गिर जाएगा, फेंका जाएगा, सामान क्षतिग्रस्त हो जाएगा, टूट जाएगा, बर्बादी हो सकती है। तो इसलिए बस के छत पर जो सामान रखा जाता है तो गतिज जड़त्व के कारण वो बाहर फेंकावे नहीं, तो उस सामान को रस्सी से बांध दिया जाता है। एक बात। दूसरी बात है कि हो सकता है कि बस अस्थिर है और अचानक तेजी से चलने लगे, तो अचानक अगर बस अस्थिर है तो विराम जड़त्व के कारण या अस्थिर जड़त्व के कारण बस का संपूर्ण सामान, बस पर रखे हुए सामान अस्थिर रहना चाहेगा, लेकिन जब बस अचानक आगे बढ़ जाएगा तो छत पर रखा हुआ सामान पीछे गिर सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जड़त्व के कारण क्या होता है कि कभी सामान आगे गिर सकता है, कभी सामान पीछे गिर सकता है। तो सामान गिरेगा तो कहीं ना कहीं क्षति होगी, परेशानी होगी। उसी को रोकने के लिए, उसी से बचने के लिए बस के छत पर जब सामान रखा जाता है, कोई वस्तु रखी जाती है तो उसको रस्सी से कस करके बांधा जाता है। देखिए, वही चीज यहाँ लिखा गया है कि बस की छत पर रखा सामान बस के साथ पूर्णतः जुड़ा हुआ नहीं रहता है। गतिशील बस के अचानक रुकने पर गतिज जड़त्व के कारण बस की छत पर रखे सामान आगे की ओर गिर जाएगी। इसी प्रकार अस्थिर या रुकी हुई बस के अचानक चलने पर विराम जड़त्व के कारण छत पर रखा सामान पीछे की ओर गिर जाएगी। इसलिए बस की छत पर रखे सामान की सुरक्षा हेतु उसे रस्सी से बांधा जाता है। क्लियर हो गया होगा। और आप लोग भी ऐसा करते होंगे, सामान जब कई बार हम लोग रखते हैं तो उसको रस्सी से बांध देते हैं, क्योंकि वो जड़त्व के कारण आगे या पीछे गिरे नहीं, उस सामान को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया जाता है। अब एक दूसरा क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल्स है। वैसे कई न्यूमेरिकल्स पर हम लोग पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे थे। एक न्यूमेरिकल्स किसी ने फोन करके मुझे कल पूछा था तो सोचे आज उसको भी बना देते हैं। क्वेश्चन है ये पेज नंबर 143 पर 13 नंबर का प्रश्न है। 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से सीधी रेखा में चलती हुई 5 किलोग्राम द्रव्यमान की लकड़ी के गुटके से संघट करती है तथा उससे जुड़ जाती है।
अब हॉकी का गेंद तो आपने देखा होगा, वो 200 ग्राम द्रव्यमान का हॉकी का गेंद है, उसको m1 मान लेते हैं 200 ग्राम, इसको 1000 से भाग देंगे तो ये 0.2 kg हो जाएगा। पहली वस्तु का द्रव्यमान 0.2 kg। यह गेंद चल रही है किस वेग से, तो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, इसलिए प्रारंभिक वेग u1 बराबर हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। गेंद जा रही है हॉकी की गेंद, सामने एक लकड़ी का गुटका मतलब लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान का लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, और गेंद जाके उस लकड़ी के टुकड़ा से टकरा जाती है। टकराने के बाद संयोग देखिए ऐसा क्या होता है कि टकराने के बाद दोनों एक ही साथ चलना शुरू कर देती है। हो सकता है उस लकड़ी के गुटके में कहीं कोई दरार होगा, उस दरार में गेंद फंस गई और थोड़ा दूर तक आगे चल जाती है। कई बार क्या होता है कि दो साइकिल आपस में टकराया और दोनों एक ही साथ कुछ दूर तक घिसियाते घिसियाते गाड़ी के साथ या साइकिल के साथ भी चलने लगता है। तो वही बात यहाँ है, इसको देखना है, समझना है कि उस लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। क्योंकि लकड़ी का गुटका कहीं रखा हुआ था स्थिर से, उसका प्रारंभिक वेग जो u2 था वो 0 हो गया। अब टक्कर के पहले का संवेग जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो m1u1, m1 हो गया आपको हॉकी के गेंद का द्रव्यमान 0.2 kg, और हॉकी के गेंद का शुरुआती वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो m1u1 हो गया 0.2 गुना 10, तो ये 2 हो जाएगा। और m2 है लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 किलोग्राम, और लकड़ी का गुटका स्थिर रखा हुआ है तो उसका वेग 0 हो जाएगा। इसलिए टक्कर के पूर्व का जो संवेग होगा वो देखिए 2 और जो 0 को जोड़ेंगे तो 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। एक आंसर तो वैसे यहाँ ही आ गया आपको, क्योंकि संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि टक्कर के पहले का जितना संवेग होगा टक्कर के बाद का भी संवेग उतना ही होता है, इसलिए ये 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड टक्कर के पहले का संवेग हो गया। अब सोचिए जब दोनों टकराता है, कौन, लकड़ी का गुटका से जब गेंद जाके हॉकी का गेंद जब टकराता है तो टकराने के बाद दोनों जुड़ जाता है, एक साथ हो जाता है, तो टक्कर को ही संघट लिखा गया है के बाद का कुल द्रव्यमान। तो 0.2 kg जो था द्रव्यमान था गेंद का, अब 5 kg द्रव्यमान है किसका, लकड़ी के गुटका का, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5.2 kg हो गया। और हम लोग मान लेते हैं कि टक्कर के बाद का संयुक्त वेग मतलब दोनों जुड़ गया है, अब एक साथ ही दोनों चलना शुरू कर दिया, तो उसका संयुक्त वेग अब क्या है, v है। इस स्थिति में देखिए क्या होगा, टक्कर के बाद का संवेग, तो टक्कर के बाद का कुल द्रव्यमान 5.2, वेग मान लिए हैं v, तो इसका संवेग हो जाएगा 5.2 गुना v, तो 5.2 v किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये टक्कर के बाद का संवेग, और ये है आपको टक्कर के पहले का संवेग। और हम लोग जानते हैं संवेग संरक्षण के नियम से कि टक्कर के पूर्व का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है। वही लिखा गया है संवेग संरक्षण के नियम से 5.2 भी, ये टक्कर के बाद का संवेग बराबर टक्कर के पूर्व का संवेग 2, तो 5.2 भी बराबर 2, इसलिए भी बराबर 2/5.2, इसको भाग करते हैं तो 0.38, चूंकि भी वेग माने थे, टक्कर के बाद का संयुक्त वेग मतलब जिस वेग से गेंद, हॉकी की गेंद और लकड़ी का गुटका एक साथ चल रहा है, उस वेग को कहा गया था भी। तो भी का मान आपको निकल गया 0.38, वेग है तो मीटर प्रति सेकंड, ये आंसर हो गया। ये टक्कर के बाद का संयुक्त वेग निकल गया। अब चूंकि टक्कर के पूर्व का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होता है, तो आपको टक्कर के पूर्व का संवेग निकल चुका है कितना, 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब संवेग का मान दोनों ही अवस्था में, टक्कर से पहले भी इतना ही होगा और टक्कर के बाद भी इतना ही होगा। ये संवेग हो गया आपको 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये दूसरा आंसर हो गया। इस तरह से इस सवाल का दोनों आंसर हम लोग प्राप्त कर लिए। इस तरह के और भी अब कुछ सवाल हैं, और मुझे लग रहा है कि जितने टाइप का सवाल होना चाहिए था उसको हम लोगों ने क्लास में खूब सीरियसली उस पर डिस्कस किया। अब आप अपने से सवाल बनाएंगे, और वो लग रहा है कि अब अगला कुछ क्लास हम लोगों को ब्रेक करना पड़ेगा रिवीजन के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए, इसलिए वो आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचना दे देंगे। तो आप सभी लोग काइंडली सभी न्यूमेरिकल्स को, सभी क्वेश्चन को बढ़िया से फेयर कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं दिक्कत होगा तो फिर हमें कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप अपनी समस्या भेजेंगे, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको उसका जवाब जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा दूं। तो बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन और न्यूमेरिकल समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को कृपया लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे, चैनल के बारे में उसे भी बताएंगे, और जो लोग विलंब से चैनल पर आए हैं, जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें
ताकि जैसे ही हमारा अगला वीडियो आएगा तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। बस इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करके आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।